ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर एक ट्रेनिंग सेशन। जैसे हम हर मंडे आ जाते हैं जूम पर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने, तो आज फिर से एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है इस हफ्ते का। और वो एक ऐसे रोग के ऊपर है, उस रोग को समझने की हम कोशिश करेंगे। और वो जो रोग है, पिछले मंडे हमने देखा था कि हमने अल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर बात की थी, राइट। तो इस मंडे यानी कि आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही न्यूरोलॉजिकल बीमारी की, यानी कि जो ब्रेन की जो बीमारी होती है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल बीमारी, राइट। तो ब्रेन की जो बीमारी है वैसा ही एक रोग है अल्जाइमर्स जैसा, बट थोड़ा सा अलग है डेफिनेटली। इसमें कुछ और चीजें होती है, जो कुछ सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो समझेंगे हम प्रॉब्लम को और फिर उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखेंगे और उसके लिए रिलेटेड क्या लाइफस्टाइल हैबिट्स हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, जीवन शैली में क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या नहीं, वो देखेंगे, जिससे हमें उससे बचने का आसान तरीका मिल सके। आज का सेशन स्पेशली पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको पार्किंसंस का प्रॉब्लम है, तो आज का सेशन है पार्किंसंस डिजीज के ऊपर, राइट। एक सेकेंड, मैं यस, पार्किंसंस डिजीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में कंपवात का भी रोग कहते हैं, राइट, कंपवात। ओके, तो हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो ये सेशन, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये बहुत ही एडवांस और सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, मैं चाहती भी नहीं किसी को हो, पर ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपके शॉप में या आपके गैलरी में आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको खाली हाथ ना भेजो। उसका इलाज सही से हो, आयुर्वेद की मदद से हो और नेचुरली हो जितना हो सके। इसीलिए ये ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। क्या आप मेरे साथ हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरे साथ है इस मिशन पे, कि जितना हो सके लोगों को नेचुरल तरीकों से हम ठीक कर पाए, जितना हो सके हम उनको सपोर्ट कर पाए, उनके बीमारी जो भी वो जिस भी बीमारी से जूझ रहे हैं उसको हम सपोर्ट कर पाए, राइट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का, जैसे कि आपको टॉपिक पता है, पार्किंसंस डिजीज क्या होता है वो हम समझेंगे पहले, उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में अल्जाइमर्स डिजीज की बात की थी, तो हमें पता है कि अल्जाइमर्स डिजीज यानी कि भूलने की बीमारी, मतलब उसमें मेमोरी लॉस हो, राइट। अब पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज किस चीज को कहा जाता है, वो हम बात करते हैं। मेरा नाम है रिद्धि। अगर जो कोई पहली बार जुड़ा है आज हमारे साथ, तो अपना परिचय करवा दूं। मेरा नाम रिद्धि शाह है और मैं सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के लिए SHPL में। इसके अलावा मैंने अपना होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग सर्टिफिकेशन किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैंने मास्टर्स किया हुआ है न्यूट्रिशन में। और एक योगिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आयुर्वेद की काफी समझ रखती हूँ, और इसी कॉन्विक्शन के साथ आपके सामने हर मंडे आती हूँ कि जितना हो सके आपको आयुर्वेद की तरफ लेके चलूं, जिससे स्वास्थ्य भी सुधरे और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरे। सो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, बट आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले समझते हैं कि पार्किंसंस रोग यानी कि कंपवात का रोग आखिर में होता क्या है, जैसे कि इसको हिंदी में कहते हैं कंपवात। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कंप, कंप यानी कांपना, है ना, कपकपी आना, राइट। तो कांपना इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क है, यानी कि इस बीमारी में पेशेंट को कपकपी आती है, उनके हाथ पैर कांपते हैं ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये बीमारी हम समझेंगे एग्जैक्टली ये होता क्यों है। चलिए,
तो पहले तो हम समझते हैं क्या है ये। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगी आपको जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिसऑर्डर का मतलब है बीमारी। प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ती है एज के साथ, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ती जाती है। तब आयुर्वेद क्या करेगा यहाँ पर? एज तो कम नहीं कर सकते आपकी, राइट, पर आपका ये जो डिजीज का प्रोग्रेशन है, यानी डिजीज बढ़ने की जो एक क्या कहते हैं इसमें होता है, ये स्वाभाविक है कि डिजीज बढ़ती है आगे, अगर आपने नेचुरली उसको हील नहीं किया तो। अगर आप उसकी जड़ तक नहीं जाते हैं, कोई भी बीमारी की जड़ पे नहीं जाते हैं आप, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमें जड़ तक जाना है कि ये होता क्यों है और उसके लिए क्या सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो किया जा सकता है जिससे ये प्रोग्रेशन कम हो, यानी कि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये असर करता है आपके नर्वस सिस्टम पे, यानी कि नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम वो होता है जहां पे ब्रेन से सिग्नल्स मिलते हैं। क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? तो नर्वस सिस्टम यानी कि आपके नर्व्स को रिलेटेड, ब्रेन को रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड को रिलेटेड, सब ये आपके मूवमेंट्स को रिलेटेड, ये सब चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय नर्व्स, तो जो नर्व्स आपके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है, राइट, जैसे हाथ पैर, जो हम मूवमेंट्स करते हैं, राइट, तो ये सारी चीजों को अफेक्ट करता है ये बीमारी, राइट। सेकेंडली इसमें होता ये है कि इस बीमारी में नर्व सेल्स मरने लगते हैं, लूज होने लगते, लूज हो यानी कि गंवाने लगते हो आप। लॉस ऑफ नर्व सेल्स यानी कि बॉडी में नर्व सेल्स का निर्माण होना चाहिए जबकि वहां पर नाश हो रहा है, राइट। और एक ऐसे पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एक ऐसे पार्ट में जिसको कहते हैं सबस्टैंशिया नाइग्रा, मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ पर होता है ब्रेन में। तो एक ऐसी जगह होती है ब्रेन में, उसको कहते हैं सबस्टैंशिया नाइग्रा, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर ये एक ऐसा केंद्र है जहां पर एक हार्मोन पैदा होता है, जहां पे एक केमिकल पैदा होता है, जहां पे उसको आप न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामीन। डोपामीन कितने लोगों ने सुना है? राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने इस हार्मोन का नाम सुना है या इस केमिकल का नाम सुना है। मेरे ही मुंह से शायद सुना होगा, ज्यादा पता नहीं, मैं अंदाजा लगा रही हूँ। जी सुना है, ओके, सुनील सर ने सुना है। और कितने लोगों ने? अच्छा, अश्विनी जी ने नहीं सुना है, ओके। मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। एनीबडी एल्स? मी, ओके, यस, ओके। डोपामीन क्या करता है? ओके, ये इसको हम आम भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं हैप्पी हार्मोन। क्या कहते हैं? हैप्पी हार्मोन। हैप्पी यानी खुशी, राइट। तो खुशी दिलाने वाला एक ऐसा केमिकल, तो ये केमिकल्स हमारे ब्रेन में पैदा होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जिसमें से डोपामीन एक जो है स्पेशली वो एक ऐसे केंद्र में पैदा होता है ब्रेन के अंदर, जिसको कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है यहाँ पर ब्रेन के ठीक बीचों बीच यहाँ पर, जिसको कहते हैं सबस्टैंशिया नाइग्रा। सबस्टैंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामीन पैदा होता है। अगर अगर डोपामीन कम पैदा होने लगता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आज का सेशन का जवाब है, ठीक है। पार्किंसंस होता क्यों है? अगर आपके ब्रेन में डोपामीन नहीं बनता है या कम बनता है तो पार्किंसंस डिजीज होती है। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? राइट, यस। तभी आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझा है तो आगे का सेशन नहीं समझेगा आपको। राइट, यस इन द चैट बॉक्स। अगर ब्रेन में डोपामीन नहीं पैदा होता या बहुत कम मात्रा में पैदा होता है तो पार्किंसंस डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट, यस, ओके, सभी अब जाग गए हैं, वेरी गुड। मुझे यही एनर्जी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं कि छह छह सात लोग आंसर कर रहे हैं, सभी करिए प्लीज, ओके। अब ये होता क्यों है डोपामीन? मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ?
मैं आपको सीधा प्रोडक्ट्स तक लेके जाती, राइट। पर जब तक आप प्रॉब्लम ना समझो तब तक आप सोल्यूशन में भी लॉजिक नहीं लगा पाओगे कि ये क्यों दिया गया है। आपको एज अ हेल्थ प्रोफेशनल या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं प्रोडक्ट, राइट। इसीलिए हम ट्रेनिंग्स रखते हैं। ओके, सो डोपामीन नाम का हार्मोन सबके ब्रेन में होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ, मतलब बेसिकली मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकता है, अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामीन आपके ब्रेन के पार्ट्स में और नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन और जो नर्व्स जाती है बॉडी के अंदर अंदर से, राइट, उसमें प्रॉब्लम, उसमें बेसिकली वो मैसेंजर का काम करता है। मतलब वो यहां से वहां मैसेज लेकर जाता है। ब्रेन क्या कह रहा है? भूख लगी है, अच्छा ठीक है। ब्रेन क्या कह रहा है? हाथ उठाना है, ठीक है। ब्रेन क्या कह रहा है? चलना है, ठीक है। तो हम वो मूवमेंट करते हैं। पर अगर डोपामिन ही नहीं है तो क्या ये मैसेज क्लियरली पहुंच पाएगा हाथ पैर गर्दन कमर वगैरह तक? मूवमेंट क्या हो पाएगा? नहीं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमें लगता है कि मैं हाथ क्यों नहीं उठा पा रही हूँ, या मुझे पता नहीं हाथ, मुझे कुछ पकड़ने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। चलो मैं लेता हूँ कंप्लीटो कैप्सूल क्योंकि मुझे मसल में प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक ऐसा एक नाट्य रूपांतर बता रही हूँ, बट बहुत जरूरी है ये समझना, इसलिए बता रही हूँ। आपको लगता है हाथ पैर नहीं काम कर रहे, तो मैम ने कहा था कि अगर मसल प्रॉब्लम है तो कंप्लीटो लीजिए। फिर आप कंप्लीटो कैप्सूल लेते हैं। क्या कंप्लीटो ये काम करेगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम मसल का नहीं है, मसल को सिग्नल देने वाले ब्रेन का है। आप समझे? इसको कहते हैं जड़ तक पहुंचना। प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुआ? ब्रेन में शुरू हुआ। पर आप सप्लीमेंट या दवाई किस चीज के लिए ले रहे हैं? मसल के लिए ले रहे हैं। वो मसल तभी भी काम नहीं करेगा जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो, क्योंकि उसको जो मैसेज दे रहा है, उसको जो सिग्नल दे रहा है, वो ही काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, राइट। तो आज के सप्लीमेंट्स में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स ब्रेन को ठीक से मैसेज दिलाने में कामयाब होंगे। करेक्ट। मैं बहुत सिंपल भाषा में बात कर रही हूँ क्योंकि एल्जाइमर्स और पार्किंसंस टेक्निकल चीजें ज्यादा होती है इसके अंदर। ओके, जैसे भी सबस्टेंशिया नाइग्रा हो गया, लोकोमोटर डिसफंक्शन हो गया, ये सब मैं नहीं बात करने वाली हूँ, ठीक है। ऑलराइट। सो डोपामिन का ये मेन काम है आपके ब्रेन और आपके मसल्स तक ये कोऑर्डिनेशन करना। करेक्ट, कोऑर्डिनेट करना बॉडी के मूवमेंट्स को। अगर डोपामिन कम हो गया तो क्या होगा? चलिए पहले से देखते हैं। अगर नर्व सेल्स डैमेज हो गए तो डोपामिन कम हो जाएगा ब्रेन में, राइट। डोपामिन कम होने का कारण क्या है? नर्व सेल्स का खात्मा होना, नर्व सेल्स का डिस्टर्ब होना, नर्व सेल्स का डैमेज होना, नर्व सेल्स गंवा देना, राइट। उसके कारण पे भी आएंगे कि क्यों नर्व सेल्स डैमेज होते हैं, उस पे भी आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पर ये समझ लीजिए कि अगर नर्व सेल्स डैमेज हो गए तो आपके डोपामिन की जो मात्रा है ब्रेन में कम हो जाएगी। और इस वजह से पार्किंसंस डिजीज में स्लो और अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं पेशेंट को। पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, हाथ नहीं ग्रिप नहीं पकड़ पाता है, लिख नहीं पाता है, व्हाटएवर, राइट। क्लियर? स्लो एंड abnormal मूवमेंट्स। और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आज नर्व सेल डैमेज हुआ कल मुझे पार्किंसंस होगा, सॉरी, इतना फास्ट नहीं होता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। यूजुअली पार्किंसंस के सिम्टम्स तब आते हैं, लक्षण आपको तब दिखने लगते हैं जब अराउंड 50% जितना नर्व सेल डैमेज हो सकता है। जब तक 50% नर्व सेल डैमेज नहीं हो जाता, टोटल नर्व सेल्स जितने हैं आपके बॉडी में उससे उसका आधा जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये प्रॉब्लम हुआ है आपको। इसलिए जब आपको कभी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे कि थोड़ा सा माइंड सैड रहने लगा है या लो फील होने लगा है, दैट्स वन ऑफ द सिम्टम्स कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपके बॉडी में ब्रेन में डोपामीन का सिंथेसिस हो, डोपामीन पैदा हो। तो डोपामीन जब पैदा होगा तो पार्किंसंस डिजीज को आप रोक पाओगे। इज एवरीबडी क्लियर? राइट, यस और नो? समीर जी, मैं आप
आपके साथ पर्सनली बात करना चाहूंगी समीर जी। आपको मैं मेरा नंबर दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है? ओके। यस, ओके। लवली। चलिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं चाहती हूँ आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अगर कभी भी आपको रेफर करना हो कि पार्किंसंस डिजीज का क्या बताया था मैम ने, क्या कारण है, तो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब कारण जानते हैं कि क्यों होता है। मोस्ट ऑफ द पार्किंसंस केसेस आर जेनेटिक। तो जेनेटिक डिजीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट? अगर माँ या बाप में से किसी को एक है, एक को पार्किंसंस है, तो बच्चे को होना स्वाभाविक हो जाता है उसके जीवन काल में, ठीक है? another main reason another main reason is exposure to toxins। आजकल जो वातावरण में हम रहते हैं, केमिकल्स है आसपास, हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें केमिकल्स है, खाने पीने में, कॉस्मेटिक्स में, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से वो हम इनहेल करते हैं, तो कुछ टॉक्सिन्स की वजह से पार्किंसंस ट्रिगर होता है, क्योंकि वो डोपामिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर? लो लेवल्स ऑफ डोपामिन, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी, ये जो है ये क्यों होता है, ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगी जब मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही हूँ। सो बेसिकली जब आपके ब्रेन में डोपामिन कम हो जाता है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्लाइड में, वो एक कारण है पार्किंसंस का। एंड ब्रेन के अंदर कुछ अबनॉर्मल प्रोटीन्स बनना, दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। जब आप खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, जब आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जब आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ अबनॉर्मल प्रोटीन्स होना, निर्माण होना शुरू होता है, और वो आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। क्लियर? आशा करती हूँ सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस, ठीक है? एक तो सबसे पहली बात, ये एक एज के बाद होता है, सो ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स अफेक्ट होते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखोगे उनका जो पोस्चर होता है, जब चलते हैं, खड़े रहते हैं तब या बैठते हैं, तो उनका पोस्चर आगे की तरह झुका हुआ होता है, स्टूप्ड होता है। बहुत सारा रिजिडिटी होता है। रिजिडिटी को क्या कहते हैं? कठोर कठोरपन ज्यादा होता है मूवमेंट में, मतलब एकदम फ्री फ्लोइंग मूवमेंट नहीं होता है, जैसे हम हाथ घुमाते हैं इस तरह से, राइट? बहुत ज्यादा रिजिडिटी होता है। फ्लेक्स्ड एल्बोज एंड रिस्ट, कभी भी उनका हाथ स्ट्रेट नहीं रहता है, हमेशा थोड़ा सा बेंट रहता है। ट्रेम्बलिंग, ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है पार्किंसंस का, कपकपी आना। कपकपी आना ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन सिम्टम है, ठीक है? सो हाथ पैर कांपना ये होता है। और फेशियल एक्सप्रेशंस में भी थोड़ा फर्क आता है, और ट्रंक आगे की तरफ झुका हुआ होता है। आर्म को ज्यादा हिला नहीं पाते हैं, हाथ को ज्यादा हिला नहीं पाते हैं। और जैसे एल्बोज बेंट होते हैं, वैसे हिप्स और नीज भी बेंट होते हैं। और चाल में भी फर्क आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको कपकपी होती है, तो वो चल नहीं पाते हैं ठीक से। तो बेसिकली TRAP, इट्स अ ट्रैप। ओके, ट्रैप को ये इट्स बेसिकली एन एक्रोनिम। तो इसको क्या क्या कहा जाता है? ट्रेमर। ट्रेमर यानी कपकपी आना। यूजुअली एक साइड पे होता है, बट दोनों साइड भी इफेक्ट हो सकती है। रिजिडिटी, बहुत सारा मतलब लचीलापन नहीं होता है मसल्स में, बहुत ज्यादा एकदम कड़क हो जाते हैं मसल्स, राइट? एकाइनेसिया, मूवमेंट ना हो पाना इज एकाइनेसिया। वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ओके, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, गर्दन हिलाना, राइट? पोस्चर एंड बैलेंस में भी प्रॉब्लम आना। पोस्चर यानी कि बैठने उठने और सोने का जो पोस्चर होता है। क्लियर? और बैलेंस नहीं रहता बिकॉज कपकपी आती है, तो वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते हैं,
क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके. अब अब हम जाते हैं सेकंड सेक्शन में. तीन सेक्शन में ये डिवाइडेड है सेशन आज का. एक तो है प्रॉब्लम, दूसरा है सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ हर्ब्स, और जो तीसरा है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. आपको यहाँ पे जो हर्ब दिख रहा है वो मूली नहीं है. ठीक है, वो मूली नहीं है. उस हर्ब का नाम है, उस जड़ी बूटी का नाम है जिनसेंग. ठीक है, जिनसेंग नाम की एक जड़ी बूटी, एक वनस्पति होती है जो बहुत ही ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज्यादा आगे, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो चुकी है. तो हम वो इंक्लूड करेंगे आज के सेशन में, बिकॉज जिनसेंग में वो ताकत है, वो क्षमता है पार्किंसंस को मैनेज करने की. उसके अलावा और भी हर्ब्स हैं, आप डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि वो क्या हर्ब्स है. ये है आज की श्रेणी: 16 berries juice, spirulina capsule, ginseng tablets, ashwagandha tablets, and curcumin super advanced. Take a screenshot. प्लीज एंड तक बने रहिए. ऐसा नहीं कि अभी आपने प्रोडक्ट्स देख लिए आगे से मैं प्रोडक्ट्स ही नहीं बताऊंगी सारे. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिले. सिर्फ देखने से अगर काम होता तो मैं आपको इसका फोटो खींच के भेज देती, फिर मैं ट्रेनिंग ही नहीं करती. राइट? पर मैं ट्रेनिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इसके हर एक चीज के फायदे पता हो, कि क्यों 16 बेरीज देना है, क्यों करक्यूमिन सुपर एडवांस देना है, क्यों जिनसेंग देना है, वगैरह वगैरह. ठीक है? ओके. टेक, यू टुक अ स्क्रीनशॉट. हम्म. ओके. चलिए, अब क्वेश्चंस आपके एंड में लूंगी, बिकॉज अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी. ठीक है? तो प्लीज जितना हो सके क्वेश्चंस अवॉइड करिएगा. ओके? नहीं तो आपका क्वेश्चन मिस हो सकता है. ओके. फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम देखेंगे वो है 16 बेरीज जूस. एक नए पैक में आया है, जो आप शायद आप मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा, पर ये नया पैकिंग है इसका. 16 बेरीज. 16 बेरीज जूस क्या करता है, पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है. जैसे इसका नाम है, इसके अंदर 16 बेरीज के अर्क है. 16 प्रकार की बेरीज. बेरीज यानी कि जो छोटे फल होते हैं, बेरीज कहते हैं उसको. जैसे स्ट्रॉबेरी होता है वगैरह, छोटे छोटे फल होते हैं. यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे यहाँ पर. राइट? तो चलिए देखते हैं. असाई बेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, गूसबेरी यानी आंवला, बिलबेरी, गोजीबेरी, एल्डरबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी यानी सेतुर, ड्यूबेरी, बेबेरी, क्रोबेरी, बेरबेरी एंड सी बकथॉर्न. ये 16 प्रकार की बेरीज है, जिसके अंदर ओरैक, उसका जो है ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी. राइट? तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है 16 बेरीज जूस का, ये आपको पार्किंसंस के पेशेंट को सबसे पहले रेकमेंड करना है. क्यों? क्योंकि बेरीज के अंदर क्या ऐसी खास बात है जिससे पार्किंसंस आप कंट्रोल कर पाओगे. आइए देखते हैं. हेल्थ सॉरी, हेल्थ बेनिफिट्स पे नजर घुमा लेते हैं. 16 बेरीज हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज. कैसे? क्योंकि इन बेरीज के अंदर स्पेशली स्पेशली असाई बेरी, गूसबेरी एंड ब्लूबेरी, एक्सक्यूज मी. ओके. असाई बेरी, ब्लूबेरी और गूसबेरी में खास करके बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और इसमें पाया गया है कि बेरीज के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. ब्रेन प्रोटेक्टिव इफेक्ट. अगर किसी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो, प्लीज गो अहेड एंड गिव 16 बेरीज जूस. प्लीज. 16 बेरीज जूस हर ब्रेन डिसऑर्डर के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं. ठीक है? और ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग बढ़ाता है. ब्रेन के जो काम है, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, इंटेलिजेंस, ये सब बढ़ाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो इन 16 प्रकार की बेरीज में मिलता है, आपको वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इस जूस में मिलते हैं. ठीक है? इसके अंदर एंथोसाइनिन्स पाया, एंथोसाइनिन्स नाम के एक पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. आपको क्या प्रोटेक्ट करना है पार्किंसंस में? पार्किंसंस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है?
मसल हुआ है या ब्रेन हुआ है, बताइए अब तक जो आपने सुना। मुझे आपके चैट्स मिल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड। ब्रेन अफेक्ट हुआ है या मसल अफेक्ट हुआ है पार्किंसंस में? वेरी गुड। सो ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स दोगे आप, ठीक है। ओके, सो एंथोसाइनिन्स फाउंड इन बेरीज ऑफर कॉग्निटिव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। सेकेंडली, बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है, मैं जब भी आपके समक्ष कोई भी डेटा प्रेजेंट करती हूँ बिना रिसर्च पेपर देखे मैं नहीं करती। तो मैंने आज के सेशन के लिए भी हजारों रिसर्च पेपर, हजारों नहीं बट बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं मैंने। और इसी हर एक स्टडी में ये पाया गया है कि बेरीज के अंदर जो फ्लेवोनॉइड कंटेंट होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जहां पर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। तो अभी आपने कॉज में, कारण में देखा था एक एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, एक कारण देखा था आपने, राइट। एक कारण पार्किंसंस का है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। क्या आप टॉक्सिन्स कम कर पाएंगे? कितने लोगों को आप बोलेंगे कि हे भाई धुआं मत छोड़ो, ये मत करो, आप अपने आप को बचा पाओगे? वो ज्यादा सरल लगता है, राइट। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको आपका फ्री रेडिकल कम करना पड़ेगा और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा बाय कंज्यूमिंग बेरी जूस। सो 16 बेरीज जूस में आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को लड़ने की क्षमता मिलती है, और ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन जो पार्किंसंस में होता है वो आप कम कर पाते हैं। न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको, ब्रेन के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, क्लियर, जो डोपामीन को कम कर देता है। क्लियर एवरीबॉडी? बहुत सिंपल सरल भाषा में बता रही हूँ। और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की जो स्टडीज होती है उसमें एक स्टडी में पाया गया है कि 40% कम चांस होता है पार्किंसंस होने का अगर बेरीज कंज्यूम की जाए। 40% कम, 40% रिडक्शन। अगर किसी को नहीं है पर फैमिली में है पार्किंसंस और उसको प्रिवेंट करना है, उसको नहीं चाहिए वो बीमारी, तो प्लीज 16 बेरीज जूस दीजिए, ठीक है। और नियमित दीजिए, ऐसा नहीं कि एक महीना लिया बंद कर दिया, एटलीस्ट 3 मंथ्स लीजिए। क्लियर? डोजेज क्या है इसका, कैसे लेना है इसको? 15 ml 16 बेरीज जूस लीजिए। 15 ml, उसके साथ जो कैप आएगा ये जो है उसमें 15 ml नापना है। 250 ml पानी, एक ग्लास में 250 ml पानी लीजिए और उसके साथ 15 ml 16 बेरीज जूस ऐड करिए, घोलिए, नाश्ते के पहले पी लीजिए, बिफोर ब्रेकफास्ट। आपकी दिन की शुरुआत 16 बेरीज जूस के साथ करिए। अगर पार्किंसंस हो चुका है तो भी, अगर पार्किंसंस नहीं हुआ है और उसको प्रिवेंट करना है तो भी, बोथ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। क्लियर, समझ में आया? ये एंटीऑक्सीडेंट जूस है। अब यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगी। ध्यान यहाँ पर। ओके, अगर मान लो 16 बेरीज जूस नहीं देना है और एडवांस एस्पल्स देना है तो भी चलेगा, बिकॉज आपको पता है एडवांस एस्पल्स जूस भी एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है। क्लियर? सो आपके ऊपर है वो, आपको क्या कॉम्बिनेशन देना है, 16 बेरीज जूस या एडवांस एस्पल्स, वो आपके ऊपर है। आपके शॉप में अवेलेबल स्टॉक क्या है, आपका क्या है, मतलब जो भी आपके कैलकुलेशंस होते हैं उसके अनुसार आप दीजिए। आपको ऑप्शन ओपन करके रखा है मैंने, या तो 16 बेरीज या एडवांस एस्पल्स, दोनों देने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करेगा दोनों, ठीक है। और उसको भी सेम वे में लेना है, 15 ml जूस एक ग्लास पानी में नाश्ता करने से पहले। सो या तो आप 16 बेरीज दीजिए या एडवांस एस्पल्स दीजिए। 16 बेरीज मैंने आज के सेशन में इसलिए लिया है, इसमें 16 प्रकार की सिर्फ बेरीज है इसके लिए, ओके, इसीलिए जानबूझ कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन, सॉरी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट नहीं है, दोनों में से कोई एक देना है। क्या करना है? मैं जानबूझकर धीरे से बोल रही हूँ, एकदम स्लो बोल रही हूँ ताकि लोगों को समझे, नहीं तो वो गलती कर बैठते हैं, ठीक है।
दो प्रोडक्ट में से कोई एक देना है। एक है जिनसेंग टैबलेट्स और दूसरा है अश्वगंधा टैबलेट। जिनसेंग टैबलेट्स या, और इंग्लिश वाला और है, हाँ? हिंदी वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला, यानी कि या तो जिनसेंग टैबलेट या अश्वगंधा टैबलेट, दोनों में से कोई एक देना है। क्लियर? क्यों? क्यों दोनों में से कोई एक देना है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। चलिए पहले, सबसे पहले जिनसेंग के फायदे देखते हैं। जिनसेंग टैबलेट्स के अंदर ऑफ कोर्स जिनसेंग के अर्क है। जिनसेंग एक चाइनीज हर्ब है, राइट, जो कि ऑफ कोर्स एशिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, पेनैक्स जिनसेंग। न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है जिनसेंग का, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। अभी मैंने आपको थोड़े टाइम के पहले बताया था, जब उसका चित्र आया था वहां पर, है ना, वो मूली जैसा दिखता है, वो नहीं है मूली जैसा, वो बहुत पावरफुल है उससे भी। तो न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डोपामीन को नष्ट करने वाली जो भी प्रक्रिया है बॉडी के अंदर, उस चीज से बचाता है ब्रेन को, यानी कि डोपामीन को नष्ट नहीं होने देता है। तो आपका वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पार्किंसंस वालों को जिनसेंग एक्सट्रैक्ट देकर आपका प्रॉब्लम आधा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो जिनसेंग ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, डोपामीन को कम नहीं होने देता है। सेकेंड इज, इनफैक्ट डोपामिन बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को बढ़ाएगा। जो न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन, जो नर्व सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे, वो नए सेल्स बनाएगा जिनसेंग, इतना पावरफुल। एंड लोकोमोटर डिसफंक्शन, जिसका मैंने जिक्र किया था, यानी कि मूवमेंट का प्रॉब्लम, कपकपी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा पार्किंसंस के अंदर जिनसेंग। क्लियर? इससे डिप्रेशन, मेंटल फॉग और फटीग यानी थकावट भी कम हो सकती है, स्टैमिना भी बढ़ाता है ये। ओके, पर यहाँ पे मैंने क्यों ऑप्शन में दिया है, अब उसके ऊपर आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट, आप जरा हिस्ट्री देखिए पेशेंट का, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर सब प्लीज। अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट को कोई बीमारी है और वो ब्लड थिनर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? खून पतला करने वाली गोली ले रहे हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर इकोस्प्रिन रेकमेंड करते हैं या वॉरफेरिन रेकमेंड करते हैं। तो ये क्या करती है? खून को पतला करती है, क्लॉट्स फॉर्म नहीं होने देती है। सो ये और पतला करेगा खून को, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए सिर्फ जब आपके पास कोई पार्किंसंस वाला पेशेंट आता है, खास करके उसको पूछो क्या आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। अगर वो ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे हैं, प्लीज गिव जिनसेंग टैबलेट्स, ये मेरा पहला प्रेफरेंस है। इसको मैं हमेशा फर्स्ट पे रखूंगी, अश्वगंधा और जिनसेंग के बीच में। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ। तो अगर पार्किंसंस है पर ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे हैं, वो इकोस्प्रिन वॉरफेरिन नहीं ले रहे हैं, सो प्लीज गिव जिनसेंग ओनली। पर अगर वो ब्लड थिनर ले रहे हैं, खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर ने जो दी है वो, तो आप देंगे अश्वगंधा टैबलेट्स। अश्वगंधा टैबलेट, ओके। इसके अंदर है अश्वगंधा के अर्क, राइट। ये हब क्या करता है? जो भी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का मतलब ही नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन्स जो भी डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं, यानी जिनसेंग जैसा ही काम करता है वो, बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, क्लियर? इट हैज अ न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट सेम लाइक जिनसेंग। ब्रेन को ये भी प्रोटेक्ट करेगा, डोपामीन को ये भी नष्ट नहीं होने देगा, न्यूरॉन्स को ये भी नष्ट नहीं होने देगा, और एंटी डिप्रेसेंट भी है, यानी कि डिप्रेशन से भी आपको बचाएगा। सेम काम है उसका। बट आप अगर मान लो कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो अश्वगंधा दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अटेंशन बढ़ाएगा, फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, मेंटल वर्क कैपेसिटी बढ़ाएगा और स्ट्रेस कम करेगा, बिकॉज इट्स एन अडेप्टोजन, राइट। एंड ये ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करेगा, मेमोरी इंप्रूव करेगा। कैसे लेना है, तो अब आपको समझ में आ गया
कि कौन सा किसको देना है। पार्किंसंस के पेशेंट्स को दोनों दे सकते हैं, पर अगर पार्किंसंस के साथ साथ वो ब्लड थिनर भी ले रहे हैं तो जिनसेंग मत दीजिए, अश्वगंधा दीजिए। अगर ब्लड थिनर नहीं ले रहे हैं तो सेफ है, तो आप जिनसेंग दीजिए। ठीक है, ओके। डोजेज कैसे लेना है? एक टैबलेट पानी के साथ नाश्ता करने के और खाना खाने के बाद। पानी के साथ एक टैबलेट निगलना है, दोनों में से किसी भी एक का। कब? नाश्ता करने के 15 से 30 मिनट बाद, और रात को खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद। तो अगर आपने रात को खाना 9 बजे खाया है तो 9:30 तक आप अश्वगंधा या जिनसेंग में से कोई एक ले सकते हैं टैबलेट। अगर आपने सुबह में नाश्ता 8 बजे किया है तो 8:30 तक आप जिनसेंग या अश्वगंधा एक टैब कोई भी एक टैबलेट ले सकते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। सुकंता जी, प्लीज बी अटेंटिव। मैं बहुत ही स्लो बोल रही हूँ, आप लोगों को शायद एकदम बोर हो रहा होगा कि ये मैम इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं, हर एक पॉइंट को इतना अच्छे से। मैं जानबूझ के स्लो बोल रही हूँ, फिर भी आप मुझे वही सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या काम करता है। बताया तो सही क्या काम करता है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्डिंग कल देख लेना। कल 12 साढ़े 12 तक ही अपलोड हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ू। हम्म, ओके। अब थर्ड प्रोडक्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर पार्किंसंस के पेशेंट के इसमें होना चाहिए रेजिम में। स्पिरुलिना कैप्सूल्स, क्योंकि स्पिरुलिना एकमात्र एक ऐसा हर्ब है। हर्ब नहीं, एक्चुअली वो एल्गे है, बट ठीक है, वो वनस्पति के कैटेगरी में ही आता है। इसके अंदर क्या है? स्पिरुलिना क्या है पहले वो समझा देती हूँ मैं आपको। इसके अंदर है स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट। ये जो आप देख रहे हैं, इट्स अ मरीन एल्गे। समंदर में पाया जाने वाला एक एल्गे है। ओके, एक जीव है, मतलब प्लांट है बेसिकली। जीव मतलब कोई जीवित चीज, मतलब कोई ये नहीं है, एनिमल नहीं है। एल्गे यानी कि प्लांट है। ओके, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूरो प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज है। यानी कि पार्किंसंस के मरीजों को आप स्पिरुलिना देंगे तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा ये। कि कैसे करेगा? ये न्यूरो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स को कम करता है। पार्किंसंस इज अ न्यूरो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ओके, क्योंकि ये न्यूरॉन्स का डैमेज कम करता है। जो नर्व सेल्स डैमेज होने लगते हैं उससे उनको बचाता है, उस डैमेज से बचाता है। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि पार्किंसंस को कम करता है स्पिरुलिना। अब आता है उसका असली कारण देने का। स्पिरुलिना के अंदर एक अमीनो एसिड होता है। ओके, एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कैसे काम करता है। स्पिरुलिना के अंदर होता है एक प्रोटीन यानी एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या करता है? जब आप उसको कंज्यूम करते हो, वो ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो जाता है एक और एक हार्मोन में, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। डोपामीन सेरोटोनिन दोनों फील गुड केमिकल्स है। ओके, और ये आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो जो पार्किंसंस में होता है उसको रोकने के लिए सेरोटोनिन भी दिया जाना चाहिए। और स्पिरुलिना एक प्लांट सोर्स है, जो एक ऐसा प्लांट सोर्स है जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। सो सेरोटोनिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्लियर? ये डोपामीन वाले जो जो डोपामीन डिस्ट्रॉय हो गया, उस डोपामीन को नए से प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है स्पिरुलिना। ओके, और साथ साथ सिर्फ पार्किंसंस नहीं, डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ऑटिज्म, ये सब क्या है बोलोगे आप मैम? ये सब बीमारी है जो मानसिक बीमारियां होती है। ओके, सो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भी देख रहे हैं जो डिप्रेशन में है, उनको भी आप स्पिरुलिना दे सकते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको लेना होगा पेशेंट का। अगर आप वो अपने लेवल पे नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप उनका रिपोर्ट मुझे सेंड कर दीजिए, उनका हिस्ट्री मैं ले लूंगी और पता चलेगा कि स्पिरुलिना देना है कि नहीं।
ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि किसको नहीं देना है, लाल में लिखा है जानबूझकर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, अगर कोई पार्किंसंस का पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, तो सिर्फ 16 बेरीज जूस और अश्वगंधा टैबलेट दीजिए, बिकॉज आप जिनसेंग नहीं देंगे और स्पिरुलिना नहीं देंगे। क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को। अगर कोई पार्किंसंस का पेशेंट आपके पास आता है, जो ब्लड थिनर ले रहा है, खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहा है डॉक्टर से, तो उसको आप सिर्फ 16 बेरीज जूस दोगे, अब तक जो आया है उसमें से बोल रही हूँ। और सेकेंडली आप अश्वगंधा टैबलेट्स दोगे, इसके पहले का जो स्लाइड में दिखाया था मैंने आपको। सिंपल। कुछ भी इश्यू है मुझे कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड थिनर्स अगर कोई ले रहा है तो मत दीजिए स्पिरुलिना। किसी को अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, प्लीज स्पिरुलिना मत दीजिए, ओके। और फिनाइल कीटोन्यूरिया बहुत रेयर केसेस में होता है, ये बीमारी किसी ने शायद सुनी भी नहीं होगी, उसमें भी नहीं देते हैं, ठीक है। अब समझा मैं क्यों फोन पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री लेती हूँ पेशेंट की। आप जिन्होंने भी कॉल किया है वो शायद उनको मुझसे कभी शिकायत रही होगी कि मैम कितना पूछती है। क्यों पूछती हूँ? मैं उनके भले के लिए पूछती हूँ और आपके भी भले के लिए पूछती हूँ, क्योंकि आप उनको रेकमेंड करने वाले हैं, राइट। सो इसलिए हिस्ट्री जानना जरूरी है, ओके। क्लियर? और इसीलिए हम ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं। अच्छा, कैसे लेना है इसको? लंच के बाद तुरंत बाद ले लीजिए, एक कैप्सूल पानी के साथ, दिन में एक ही काफी है। स्पिरुलिना, इट्स दैट पावरफुल। बाय द वे, स्पिरुलिना को एक ये दिया गया है, उपाधि दी गई है, क्या बोलते हैं उसको, एक टाइटल दिया गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फूड, नहीं, द मोस्ट पावरफुल फूड ऑन अर्थ इज स्पिरुलिना, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, ओके। सो एक कैप्सूल पानी के साथ लंच करने के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की ओर जाती हूँ, क्योंकि आप उसके फायदे देखिए क्या है। इसके बिना कोई ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आप ठीक नहीं कर पाओगे। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स के अंदर है दो चीजें, करक्यूमिन जो हल्दी से एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और पाइपरिन जो काली मिर्च यानी काली मिरी से एंटीऑक्सीडेंट आता है, राइट। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है करक्यूमिन, और पाइपरिन उसका एनहांस करता है अब्जॉर्प्शन। कैसे? जब आप करक्यूमिन सप्लीमेंट लेते हैं, आपके बॉडी में एक, आपके ब्रेन में एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, बीडीएनएफ, ओके। बीडीएनएफ जब पैदा होता है करक्यूमिन लेने से, तो आपके ब्रेन में नए नर्व सेल्स पैदा होते हैं। याद है, हमने अल्जाइमर्स में भी ये चीज देखी थी, राइट। तो नए नर्व सेल्स, आप किसी को उम्मीद दे रहे हैं जीने की, राइट। आप किसी का जो है, जो जीने की जो, क्या कहते हैं उसको, उसका जीवन काल इंप्रूव कर रहे हैं आप, ओके। प्लीज सही प्रोडक्ट्स दीजिए। न्यू न्यूरॉन्स बनाता है, नए न्यूरॉन्स बनाता है ये, ओके। और डीजेनरेटिव प्रोसेसेस को कम कर देता है। सबसे बड़ा डीजेनरेटिव प्रोसेस पार्किंसंस में क्या होता है? डोपामिन को कम कर देना, ये सबसे बड़ा डीजेनरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि न्यूरॉन्स ही खत्म हो जाते हैं। न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। हम्म। और जैसे मैंने कहा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स यानी जो नर्व सेल्स डोपामिन बना रहे हैं, उसको, उसका खात्मा रोक देता है। तो पार्किंसंस वालों के लिए एक नई उम्मीद है ये करक्यूमिन सुपर एडवांस। ऐसे ही नहीं इंक्लूड करती मैं, उसमें कुछ बात है इसलिए, ओके। चलिए, कैसे लेना है? एक टैबलेट पानी के साथ लेना है, लंच के आधे घंटे के अंदर अंदर, 15 to 30 minutes आफ्टर लंच। तो पहले स्पिरुलिना लीजिए, वो भी लंच के बाद वाली है इसलिए रिपीट कर रही हूँ। पहले स्पिरुलिना लीजिए लंच के बाद, और 15 से 30 मिनट रुक के फिर करक्यूमिन सुपर एडवांस ले लीजिए। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट।
एंड नाउ वन सेक, लेट्स कम, यस, लेट्स कम टू द लास्ट। कौन रिकैप करेगा मेरे लिए प्रोडक्ट्स? मेरे लिए नहीं, एक्चुअली जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए, जिन्होंने मिस किया हो, कोई रिकैप करना चाहेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस मोनालिसा जी, यस लिख रहे हैं, आप लिखिए। क्या? अच्छा मैं रिकैप करूं? ओके, आप मुझे बोल रहे हैं रिकैप करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले नाश्ता करने से पहले आप लीजिए 16 बेरीज जूस, ठीक है, 15 ml, 1 गिलास पानी में। नाश्ता करने के बाद जिनसेंग टैबलेट्स और अश्वगंधा में से कोई एक लेना है, डिपेंडिंग कि वो पेशेंट ब्लड थिनर पे है या नहीं। ब्लड थिनर पे है तो अश्वगंधा दीजिए, ब्लड थिनर नहीं ले रहे हैं तो जिनसेंग दीजिए। तीसरा प्रोडक्ट था स्पिरुलिना कैप्सूल्स, स्पिरुलिना था ना, हाँ। तीसरा प्रोडक्ट था स्पिरुलिना कैप्सूल्स। या थैंक यू रमाकांत सर, यस उन्होंने रिकैप कर दिया इधर, बट आई थिंक वो डायरेक्ट मैसेज आया है मेरी तरफ, कोई बात नहीं। आप लोग अगर चैट कर रहे हैं तो एवरीवन करके चैट करिए वहां पर, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया है। ओके, सो स्पिरुलिना कैप्सूल्स आपको लंच के बाद लेना है पानी के साथ। और करक्यूमिन सुपर एडवांस लंच के आधे घंटे के अंदर अंदर कभी भी ले सकते हैं आप, 15 से 30 मिनट के गैप के बाद। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। अच्छा इसमें एक और था, मैंने वो नहीं अभी किया हुआ है, बिकॉज इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वैसे भी आप बढ़ा रहे हो। पर अब जो मैं बात करने वाली हूँ, ये थैंक यू सो मच नीलिमा जी, नीलेंद्री जी, विजय लक्ष्मी जी, एंड और किसने किया हुआ है, प्रताप सर, दिव्येंदु जी। नहीं, दिव्येंदु जी का सवाल है, आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड एट द एंड, ओके। ओके एंड रमाकांत सर, ठीक है, ग्रेट। अब जो बात करने जा रही हूँ वो है तीसरा एलिमेंट, तीसरे पार्ट पे आ गए हम ट्रेनिंग के। फर्स्ट इज प्रॉब्लम समझना, सेकंड इज सोल्यूशन यानी कि प्रोडक्ट समझना, और तीसरा जो है अब क्या प्रोडक्ट्स ही सब कुछ कर सकते हैं? प्रोडक्ट को साथ निभाने के लिए आपको एक ऐसी जीवन शैली बनानी होगी जो कि हेल्थ को बुलावा दे, ना कि बीमारी को, स्वास्थ्य को सही करे ना कि बीमार करे आपको, राइट? तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जो कि आपके ब्रेन में डोपामीन नेचुरली पैदा करे। जी हाँ, कुछ चीजें ऐसे हम करते हैं अपनी जीवन शैली में, याद है एक अभी, हाँ यही चीज मैं आपको तभी बताया था कि मैं एंड में बताऊंगी। डोपामीन जब कम हो जाता है तो उसको आप बढ़ा भी सकते हो आपकी जीवन शैली की आदतों से। तो लेट्स सी क्या आदतें हैं वो, नेचुरली कैसे डोपामीन को बढ़ा सकते हैं। ये हार्मोन बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्रेन रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। सबसे पहली चीज, अगर आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल या ड्रग्स यूज कर रहे हैं, प्लीज लिमिट द यूज ऑफ दीज थिंग्स। इससे डोपामिन कम हो जाएगा और पार्किंसंस और अल्जाइमर्स की बीमारी आ सकती है। सेकेंड इज मेंटेन अ हेल्दी डाइट। आपके डाइट में सब्जियां, फल, नट्स एंड सीड्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अनाज होता है, जो प्रोसेस्ड नहीं हो वैसा खाना खाना है, उसको कहते हैं हेल्दी डाइट, ओके। तीसरा है जंक फूड अवॉइड करना, यानी कि जो प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, ये सब अवॉइड करना है जितना हो सके। हफ्ते में एक बार ठीक है, महीने में 2 बार ठीक है, बट नॉट मोर देन दैट, ओके। एक्सरसाइज, आपको पता है सबसे सिंपल तरीका क्या है डोपामिन बढ़ाने का? सबसे सिंपल प्राकृतिक तरीका क्या है? पॉइंट नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज करके। आप सिर्फ अगर 30 मिनट, 30 मिनट वॉक पे भी जाएंगे, बाहर गार्डन में, बीच में, बीच पर, वॉट जो भी आपके पास जगह है आपके आसपास, सिर्फ वॉक करने से, और उसी से मेरा पांचवा पॉइंट आ रहा है, स्पेंड टाइम आउटसाइड इन नेचर। जितना आप प्रकृति के साथ रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे, उतना आपके बॉडी में नेचुरली डोपामिन पैदा होगा।
तो पार्किंसंस आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात। प्रैक्टिस हेल्दी स्लीप हैबिट्स प्लीज, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक प्लीज डोंट स्टे अवेक। ब्रेन अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, ब्रेन को डैमेज करता है ये आदतें। एंगेज इन हेल्दी एंड फन एक्टिविटीज, कुछ ऐसा करे जिससे आपका ब्रेन काम कर रहा है। क्रॉसवर्ड सॉल्व करे, गेम्स खेले, बच्चों के साथ खेले, पेट्स के साथ खेले। ओके। एंड मेडिटेट और प्रैक्टिस योगा, बिकॉज योगा और मेडिटेशन में वो ताकत होती है डोपामीन को प्रोड्यूस करने की। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई end the session and take your questions. And with, oh, let's last take a screenshot now. Manage stress. ओके, स्ट्रेस को मैनेज करें, कैसे करेंगे? आपके पास सारे जवाब है ऊपर, जो जितने भी चीजें लिखी, स्पेशली मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस से, ब्रेथ वर्क से, प्राणायाम से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जर्नलिंग से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग लाइए लाइफ में। क्लियर? चलिए आगे। मैं आपको कहना चाहूंगी थैंक यू। और अब एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस, इंटरैक्टिव ऑडियंस हो आप। और अब आपके सवाल लेना चाहूंगी। ओके, बहुत सवाल आए हैं शायद आज। ओके, वी हैव 6 minutes, चलिए जितना हो सकते हैं लेते हैं। सुनील सर, सबसे पहली चीज आपने लिखा है मैम, फिजिकली कैसे डोपामीन को कम कर सकते हैं? कम नहीं करना है, बढ़ाना है। कम क्यों करना है? कम करोगे तो पार्किंसंस आएगा, कम नहीं करना है। ओके। डोपामीन को काम लिखा है आपने, मुझे लग रहा है कि कम लिखा है, बट आई डोंट नो व्हाट यू रिटन, बट कम नहीं करना है, बढ़ाना है। ओके। और मैंने अभी आपको कुछ टेक्निक्स बताई जिससे डोपामीन बढ़ाएगा, बढ़ेगा बॉडी में नेचुरली। ओके। ऊपर, हाँ, दिव्येंदु जी सर का एक क्वेश्चन आया था, शुगर पेशेंट को क्या ये दे सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हैं आप। बिल्कुल, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आज मेंशन किए सारे दे सकते हैं, 16 बेरीज को इंक्लूड करके। हाँ, 16 बेरीज भी दे सकते हैं, क्योंकि 15 ml 16 बेरीज जूस विल नॉट हैम्पर ब्लड शुगर लेवल्स, प्लीज। श्यामलाल सर का एक क्वेश्चन है, लकवे के पेशेंट को क्या दिया जाए? मैम, लकवा यानी पैरालिसिस या स्ट्रोक, मैं इसके ऊपर एक सेशन करूंगी वेरी शॉर्टली। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप दीजिए नोनी पावर ड्रॉप्स, सॉरी 9 पावर ड्रॉप्स, आई एम सो सॉरी, 9 पावर ड्रॉप्स। ओके, लकवा के लिए। एंड जिनसेंग दीजिए आप। एंड ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना की जरूरत है। ओके, प्रताप सर का क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, मतलब मुझे समझा नहीं क्वेश्चन सर। अगर आप थोड़ा विस्तार में लिखेंगे मुझे समझेगा सर, प्रताप सर। ओके। सुकंता सर, सुकंता जी लिख रहे हैं कि दिन में कितनी बार? क्या? आप ना पहले पूरा कॉन्वर्जेशन सुनिए और फिर क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन कभी भी सेशन के बीच में पूछिए मत। आपके दिमाग में कोई सवाल आता है लिख के रखिए, पर पूछिए मत, क्योंकि मैं वो बता ही दूंगी आपको, है ना, इसलिए। हम्म, बिल्कुल, हेड इंजरी से भी हो सकता है पार्किंसंस डिजीज, बट पार्किंसंस डिजीज हेड इंजरी से बहुत कम केसेस देखे हमने। इट्स यूजुअली आपके अंदर के जो जीन्स है वो पार्किंसंस लाते हैं, या फिर आपके अगर कोई केमिकल एक्सपोजर हुआ है इसकी वजह से होता है ये। ठीक है। ओके, अब नए क्वेश्चंस देखते हैं नीचे।
जी आलमगीर सर, पेशेंट को एक साथ देना है, इसीलिए मैंने ये आपको एक कॉम्बिनेशन बनाकर दिया हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये देना है या ये देना है या ये देना है। मैंने ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, 4-5 प्रोडक्ट्स लिए हैं, और वो भी इस तरह से आपको बनाकर दिए हैं ताकि आपको रिपीट भी ना हो और कम भी ना पड़े। राइट, सो प्लीज यस, साथ में देना है, यस। नहीं, डोपामिन इंक्रीज होना पैरालिसिस की निशानी नहीं है, पैरालिसिस इज समथिंग एल्स। नीलेंद्री जी, अभी जो सवाल का जवाब दिया स्ट्रोक के लिए, 9 पावर ड्रॉप्स एंड जिनसेंग टैबलेट्स, करक्यूमिन सुपर एडवांस, एंड 16 बेरीज भी दे सकते हैं। मैंने कहा ना, ब्रेन की कोई भी इश्यू में 16 बेरीज दीजिए आप। नहीं आलमगीर सर, प्रेग्नेंट औरत को नहीं देना है। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्लीज कोई सप्लीमेंट ना दे तो ज्यादा बेटर है, और अगर देना ही है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ देना है, उनके डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ। ओके। टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, व्हाट टू गिव इन ब्लड। ओके, इंदु इंदु जी का सवाल है, टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल आप दीजिए 9 पावर ड्रॉप्स, आप दीजिए व्हीट ग्रास जूस, और ऑक्सीजन आप दीजिए कोई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जूस, तो आप एडवांस एस्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर, एडवांस एस्पल्स, व्हीट ग्रास जूस एंड 9 पावर ड्रॉप्स ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। ओके। फीवर के टाइम स्पिरुलिना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्पिरुलिना इतना असर नहीं करेगा फीवर को जितना गिलोय करेगा। राइट प्रोडक्ट चूज करिए। हाँ, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि जब स्पिरुलिना का कोर्स चल रहा है और उसमें बुखार आए, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्टेट के लिए मैं अपना नंबर दे रही हूँ सर, आज का टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, तो मैं वो नहीं लूंगी। रश्मिता जी, आप शायद लेट ज्वाइन किया, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, पार्किंसन क्यों हो रहा है, उनका रीजन क्या है, मैंने कारण में बताया है। फिर भी अगर आपको शायद किसी पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप मुझे उनका रिपोर्ट भेजिए, जो एमआरआई होगा ब्रेन का या सीटी स्कैन होगा, वट एवर। ब्रेन का एमआरआई, ब्रेन का रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही बता पाऊंगी कि क्यों हो रहा है। ओके। लाइपोमा के लिए कोई दवाई नहीं है सर, रामचंद्र नायक जी। लाइपोमा इज बेसिकली हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं करेगा लाइपोमा। लाइपोमा में फैट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, वही बीमारी आप कह रहे हैं, राइट। उसमें कोई कुछ नहीं, आप सिर्फ फैटोलिन कैप्सूल्स दे सकते हैं, पर उसका क्या असर होगा वो बताना मुश्किल है, बिकॉज लाइपोमा एक्चुअली अब नॉर्मली फैट सेल्स जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। अपेंडिसाइटिस, यस यू कैन गिव करक्यूमिन। गठिया वाई के लिए दवाई बताइए। महेश जी, प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट, या फिर पुरानी ट्रेनिंग्स देखिए आप, उसमें मैंने आपको गठिया रोग पे बताया हुआ है, गाउट पे भी, आर्थराइटिस पे भी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस पे भी। और हाँ, बाय द वे, नेक्स्ट सेशन ही है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सॉरी ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो प्लीज अटेंड करिएगा महेश सर, नेक्स्ट मंडे। मैम, कितने दिनों तक सप्लीमेंट देना होगा कि अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा? मिनिमम 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स, 90 डेज। पर ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो 3 महीने में समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको लगातार देना पड़ेगा, बट कम से कम आपके पास एक छोटा शॉर्ट गोल होना चाहिए 3 मंथ्स का, उसके बाद आप देखो प्रोग्रेस क्या है पेशेंट का। ठीक है। हाँ राहुल जी, आप दे सकते हैं, बट उनका सबसे पहले शराब बंद कराना पड़ेगा। राहुल सर का क्वेश्चन है कि अगर कोई अल्कोहल लेता है, कोई शराबी है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, तो उनका हाथ कप कपाता है, तो क्या ये प्रोडक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, पर प्लीज ये कोशिश भी रहनी चाहिए कि उसका शराब भी छुड़ाए। उसके लिए आप एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स डालने हैं और उनको देना है। यस, आई एम गिविंग माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई कैन नॉट गिव इन स्क्रीन बिकॉज ये यूट्यूब में रिकॉर्ड होता है, तो
आप समझ गए, राइट? मैं चैट बॉक्स में दे रही हूँ आपको। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ओके, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ओके। हम्म। सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है सुनील सर। हम्म। ओके। एस्पास दे सकते हैं शरद सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगत सर, ये प्रॉब्लम के लिए कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम जन्म से प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी होती है। एक सवाल आया है, अगर बाकी सब जानना चाहें उस क्या मैं बोल रही हूँ। किसी ने लिखा है जन्म से बालक बोल नहीं सकता है, उसको क्या दे सकते हैं? तो ये जन्म से जो बालक नहीं बोल पा रहा है वो स्पीच प्रॉब्लम है, राइट? तो वो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, अलग निष्णात होते हैं, अलग एक्सपर्ट्स होते हैं वो। तो वो हेल्प करते हैं उसको बोलने के लिए, वो स्पीच थेरेपीज देते हैं जिससे मदद करता है। ओके, क्लियर? सो एवरीबडी गॉट माई नंबर? फिर से दूं? ओके राहुल सर, यस, जल्दी करूंगी। I'll take a training on anti addiction, don't worry. All right, so आपके पास नंबर है मेरा, you can contact me on this number between Monday to Saturday। 6 साढ़े 6 तक कॉल करिए प्लीज, ज्यादा लेट मत करिए। यू हैव द एंटायर डे, पूरा दिन है आपके पास कांटेक्ट करने के लिए, प्लीज उसके बीच में ही कॉल करिए। 80 इयर्स के पेशेंट है, पैरालिसिस और एस्थमा है। ओके, एस्थमा के लिए एस्थमा केयर कैप्सूल्स दीजिए, एस्थमा केयर ड्रॉप्स दीजिए, और उसके साथ आप पैरालिसिस है तो 9 पावर ड्रॉप्स और कर्क्यूमिन सुपर एडवांस और जिनसेंग कैप्सूल्स दीजिए। ओके। सुगंधा जी, अभी तो आपको नंबर दिया मैंने, ये लीजिए फिर से। ठीक है, बी अटेंटिव सुकंता जी। ओके, बी अटेंटिव, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अगले सोमवार को हम मिलेंगे, एंड तब मैं एक ऐसे रोग के बारे में बात करूंगी जो जोड़ों में होता है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर आपके कोई पेशेंट्स है या आपको खुद इस समस्या से पीड़ित है आप, या आपके कोई परिवारजन है, उसके लिए प्लीज आप अटेंड करिए और फिर वो देखकर आप उनको हेल्प करिए। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड टेक केयर, बाय।